हेलो बच्चों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो पिछले चैप्टर से मिलता जुलता है। ठीक है, नाम वही है लेकिन पाठ अलग है। तो आपको मैं बताऊं कि अब विद्यालय खुलने वाले हैं आपको स्कूल जाना पड़ेगा और अपने पाठों को पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे इस चैनल पे आपको कक्षा 2 की सारे अभ्यासकार तथा पाठ का अध्ययन मिल जाएगा आराम से। तो आप इसे प्लीज़ एक बार पूरे को देखें। जो आपको नहीं समझ में आता है उसे आप फिर से एक बार देख करके समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक बार आप यहाँ अध्ययन कर लोगे, फिर एक बार आप स्कूल में जब इसको फिर से दोहराओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टेसू राजा बीज बाजार, तो आपने अभ्यासकार भी कर ही लिया होगा। तो आप प्लीज़, अगर आपको उसमें कोई और बात है या उस पाठ से संबंधित कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लीज़ वहाँ जा कर के आप कमेंट करें या मुझे कमेंट बॉक्स में ही आप मुझे पूछ सकते हो। तो आज का जो हमें पाठ पढ़ना है वो है, उसका नाम है टेसू। टेसू क्या है? टेसू एक उत्सव है। उत्सव मीन्स एक, जैसे हम लोग नवरात्रि में मनाते हैं ना, दशहरे में, तो ऐसे ही ब्रज जहाँ है मथुरा में, इस साइड के लोग इसे एक उत्सव जो है मनाते हैं। इसे एक खेल भी कहा जाता है। तो यही पाठ हमें पढ़ना है और इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। ये जो है शारदीय नवरात्र जो होता है, नवरात्रि इसमें मनाया जाता है। ये सभी बच्चे मनाते हैं और इसमें क्या है, एक मनुष्य की आकृति का खिलौना रहता है, उसी से बना करके उसको सजा करके अच्छे से, और उसके ऊपर गीत गाते हुए बालक और बड़े लोग सभी लोग जो है घर घर जा कर के उसे दिखाते हैं और कुछ पैसे और कुछ जो है उपहार के सामान जो है वो सब लेते हैं। तो जो बालिकाएं होती हैं वो शाम के टाइम इसी टेसू को लेकर के एक गीत गाती हैं। वो पूरी प्रादेशिक भाषा में होती है और वो बहुत सुनने में अच्छा लगता है। तो जो हमारा पाठ है उसमें आपको बताएंगे कि टेसू क्या है, कैसे है। तो चलिए हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे इससे सभी लोग जुड़े और पाठों को पढ़ सकें। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, ये जो टेसू पाठ हमने पढ़ा है इसको मैं बनाऊंगी। ठीक है, इसका वीडियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी जिसे आप वहां आराम से देख सकते हो। आप भी बनाना, मैं भी बनाना आपको दिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है। तो प्लीज़ आप वहां ज्वाइन करें। फिर उसके बाद में मैं टेसू का जो कलात्मक बनाऊंगी उसे मैं वहाँ कल पोस्ट करूँगी। तो प्लीज़ आप वहाँ जा कर के उसे ज्वाइन करें। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। टेसूरा टेसूरा घंटार बजाइयो, 9 नगरी 10 गाँव बसइयो। तो बच्चे गाते हैं तो कहते हैं, टेसूरा टेसूरा घंटार बजाइयो, हे टेसूरे घंटों को बजाओ, 9 नगरी 10 गाँव बसइयो। 9 नगर बसाओ और 10 गाँव को बसाओ यानी वहाँ पर निवास करो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। तो कहते हैं बच्चे कि बस गए तीतर एक जानवर होता है। ठीक है, तो वो उस गांव में बस गए तीतर बस गए मोर, और उस गांव में मोर भी रहने लगे हैं। बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर, बूढ़ी डुकरिया मानी वृद्ध औरत, उसे जो है ले गए चोर, उसे जो है चोर उठा ले गए। चोरन के घर खेती भई, चोर के घर पर खेती हुई यानी उन्होंने खेती किया। खाए डुकरिया मोटी भई, तो जो डुकरिया यानी बूढ़ी औरत को उन्होंने उठा ले गए थे ना चोर, वो खा खा करके मोटी हो गई है। मोटी है के पीहर गई, वह मोटी हो करके पीहर गई। पीहर यानी मायके, यानी अपने माता पिता के पास गई। पीहर में मिल भाई भौजाई, पीहर यानी मायके में उसे कौन मिला? भाई और भौजाई यानी भैया और भाभी। सबने मिलके दई बधाई, सबने उसे मिल करके ढेर सारी बधाई दी। तो आपको ये समझ में आया कि ये क्या है?
टेसु को मैंने बताया है कि टेसु क्या है। अब आइए हम पढ़ते हैं कि टेसु क्या है। पुस्तक में जो टेसु दिया गया वो क्या है। तो टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। ठीक है, हमने बताया ना आपको कि एक खेल है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कों की टोली टेसु लेकर के घर घर जाती है। ठीक है, और क्या गाती है, टेसु आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। यानी टेसु जो है आपके घर के दरवाजे पे आया है और आप लोग जो है दरवाजे को खोलो, जो चंदन रूपी दरवाज़ा है उसे खोलो। बांस की 3 खपच्चियों को बीच में बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसु बनाया जाता है। तो मैं टेसु आपको बना करके दिखाऊंगी कि टेसु कैसे बनाया जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस आकृति के एक छोर पे खपच्चियों से टेसु का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है ऐसे बांस के 3 डंडे को लेकर के ऐसे जोड़ करके इसको बांध दिया जाता है और इसके यहाँ पर इसका सर बनाया जाता है और हाथ बनाया जाता है, जैसा कि आपको चित्र में देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है ना। तो इस तरीके से टेसु बन गया। ठीक है, और मिट्टी सूख जाने पे रंग से नाक, कान, आँख और पैर की उंगलियां बनाई जाती हैं। हाथों पर खपच्चियों का जोड़कर दिया जलाया जाता है। टेसु बाजार में बना हुआ भी मिलता है। लोगों का टेसु के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं। पर टेसु का फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। तो क्या होता है कि जब टेसु बना करके सब बच्चे लेकर के जाते हैं तो कुछ लोग अपना दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं। ठीक है, और जो है कुछ लोग उसे दरवाज़ा खोल करके उसका स्वागत भी करते हैं। तो जो स्वागत करते हैं उनके घर बच्चे कुछ उपहार के सामान भी पाते हैं और वो खुश हो जाते हैं। और जो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं उनके यहाँ लड़कों की टोली डटी रहती है और टोली के सदस्य बारी बारी गीत गाते हैं। फिर भी अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है तो अगले दिन आने का वादा करते हैं कि मैं फिर आऊँगा अगले दिन। तो जो है आगे कह के बढ़ जाते हैं। टेसु की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक जलाने के लिए तेल मांगती है। तो टेसु जो उत्सव मनाना रहता है बच्चों को, तो वो क्या मांगते हैं, थोड़ा सा अनाज मांगते हैं, पैसे मांगते हैं और दीपक जलाने के लिए तेल मांगते हैं। यह त्यौहार कहाँ कितने दिन तक चलता है, 5 दिन तक चलता है। अब क्या कह रहा है शिक्षक, टेसु के बारे में बच्चों से बातचीत करें। बच्चों के घरों में गाए जाने लोकगीत भी सुने जा सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपके घर में कोई लोकगीत गाया जाता है तो प्लीज़ आप मुझे वो शेयर करिए, मैं भी सुनूं कि क्या है। मैंने आपको टेसु के बारे में बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको टेसु समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो वीडियो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर देखिएगा आकर के और उसमें कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा। उसे मैं अभी कल पोस्ट करूँगी, क्योंकि अभी मैंने जो टेसुरा बनाया है ना वो गीली मिट्टी होने की वजह से कम उठ नहीं पा रहा है, वो खड़ा नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो इस वजह से जब वो सूख जाएगा तो मैं आपको पूरा कलात्मक दिखाऊंगी, फिर आप बताना कि कैसा बना है। ठीक है, और आप पाठ को पढ़िएगा। ये एक ब्रज मथुरा में मनाया जाता है ना ये। तो हमें हर जगह की परंपराओं को, त्योहारों को जानना चाहिए ना, तो ही तो हम जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर हम कहीं अनजान जगह पे जाएंगे, कोई हमें ऐसे भी बता सकता है कि नहीं ऐसे होता है। अगर हम पढ़े रहेंगे तो हमें ज़रूर ये कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है कि क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ढेर सारा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बच्चों, अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। तो आपको पता है अभी क्या है, बारिश हो रही है ना। हमारे यहाँ तो खूब बारिश हो रही है, आपके यहाँ खूब बारिश हो रही है ना। तो आप बच्चे हो ना, तो बारिश सबको अच्छी लगती है, बच्चों को खास करके बहुत अच्छा लगता है। तो वो भीग जाते हैं और उनको जो है डांट भी पड़ती है, मार भी पड़ती है कि आप लोग भीगो नहीं, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको बारिश में नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, और भीगना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और क्या होता है, बारिश का ये जो पानी है सीधे आपके सर पे अगर पड़ता है तो आपके जो बाल हैं वो जो है बहुत वीक हो जाते हैं, तो वो जड़ से टूटने लगते हैं। तो आपको टकला होना है क्या, नहीं ना। तो इसलिए आपको बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, बारिश के दिनों में आपको बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। आप अंदर से बैठ कर के बारिश का मज़ा लो और खूब इंजॉय करो।
लेकिन आप बाहर भीगने नहीं जाओ। उससे कितना नुकसान है, बालों को नुकसान, तबीयत खराब, उसके बाद बुखार, उसके बाद दवा खाओ, सुई लगवाओ, कितना सारा हो जाता है ना। तो इस वजह से आप लोग को बचना है इन सब चीज़ों से। तो प्लीज़ आप बाहर नहीं निकलो और बाहर के दृश्यों का अंदर से नज़ारा लेते रहो और उसको एंजॉय करते रहो। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने